हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। तो देखो जी, काफ़ी टाइम से मार्केट गिर रहा था और लोग एक स्टॉक के पीछे पड़े थे। तुम किसी भी एनालिस्ट से पूछोगे, सब एनालिस्ट यही बोलेंगे कि जी ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। लोग जब आईपीओ आया था, 600 रुपये का आईपीओ लिस्ट हुआ था, तब लोग बोल रहे थे ओवर वैल्यूड है। आज तक किसी को घुसने का मौका नहीं मिला, पर आज एक मौका मिला है जिसमें तुम इस शेयर के अंदर एंटर कर सकते हो। एंड डिस्क्लोजर की आई एम इन दिस शेयर, और ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप विप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम डिस्क्लोजिंग दैट आई डू होल्ड पोजीशन एंड आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आई सी ऑन चार्ट्स। मैं चार्ट एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। मुझे आके मत बोलना नुकसान हुआ तुम्हारा है, फ़ायदा हुआ तुम्हारा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। तो बहुत लेट ये वीडियो आ रही है रात में इम्प्रेशंस बहुत कम मिलेंगे क्योंकि मैं रात को अभी अपलोड कर दूंगा और उसके बाद कोई देखेगा नहीं रात भर में। तो आई विल जस्ट अपलोड इट दो, बट लाइक शेयर कमेंट करके जाना और बताना कि कैसी लगी। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो जो भी अपडेट्स रहेंगे आई विल ट्राई टू अपडेट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर मेरे को इस वीडियो पर अच्छी रीच मिलेगी तो मैं और बनाऊंगा ऐसी, क्योंकि मैं अपने लिए काम करता हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूँगा तो चैनल भी बढ़ जाएगा। अगर रीच मिलेगी तो ही करूँगा मैं ये पर, राइट। कूल, डन, स्टार्ट करें। चलो, सो द स्टॉक विच वी वर टॉकिंग अबाउट इज़ डीमार्ट। ऑब्वियसली तुम लोगों ने पहले ही देख लिया है, थंबनेल में भी देख लिया मेरे ख्याल से। बट ये देखो, चार्ट देखो, जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक का। रुक जाओ, लेट मी शो यू। ये देखो, इट स्टार्टेड ऑफ समवेयर हेयर और उसके बाद लगभग 600 के आसपास से, और आज ये है ऑलमोस्ट द शेयर इज़ ऑलमोस्ट 4782 करेंटली। एंड इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 5900 का। तो 600 की चीज़ हो गई 5900 की, और कितने समय में? Almost 17. This was listed on 1st March 2017. तो ऑलमोस्ट 4 साल में, 4-4.5 साल में, लेट्स से 5 years में ऑलमोस्ट 600 की चीज़ 6000 हो गई। 4 साल में 10 गुना प्रॉफिट, मल्टी बैगर इसी बोलते हैं। अच्छा, स्टॉक में ऐसा है क्या? फंडामेंटली दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी यू कैन होल्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी विच यू कैन होल्ड। जो इंडिया के बाहर वॉलमार्ट कर रहा था, यहीं पे वो डीमार्ट करता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ इस कंपनी की। ये कंपनी जो है दमानी जी की कंपनी है। दमानी जी इज़ नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद इट, ये जो कंपनी है इसका बेसिक बिजनेस मॉडल में समझाते थे। होलसेल में सामान खरीदते हैं और रिटेल में बेच देते हैं। वैसे ही डीमार्ट में यू गेट वेरी चीप स्टफ, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा होलसेल में खरीद के लाते हैं। तो फंडामेंटली सब पूरी कंपनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटलुक है। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। तुम किसी भी एनालिस्ट से पूछोगे, पर जब भी तुम पूछोगे ना, हर एनालिस्ट एक ही बात करता है कि यार ये ना बहुत महंगी कंपनी है, बहुत वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। और देखो, वैल्यूएशंस का मैंने अपनी पहली काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है तुम लोगों को कि यार वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि है शास्त्रों में जिसे कहा गया है छल, शास्त्रों में जिसे कहा गया है छल। तो मैं तो देखो वैल्यूएशन वगैरह के चोटले ज़्यादा मानता हूँ नहीं। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई कंपनी पसंद है तो मैं ले लूँगा। अगर मुझे दिखता है कंपनी यहाँ से ग्रो हो सकती है, अगर 100 रुपये की कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है और वो कंपनी 1000 रुपये की, और मुझे लगता है वो कंपनी 10,000 हो जाएगी, तो मैं 1000 रुपये भी खरीदूंगा और मैं 5000 रुपये भी खरीदूंगा अगर मुझे अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है। और मुझे इस कंपनी में अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है। ये सिर्फ मेरा एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। तो मैं इसको एज अ ट्रेड नहीं लेने वाला, बट आई एम जस्ट गेटिंग इनटू द स्टॉक। तो मैं कुछ क्वांटिटी ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ और कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। तो ट्रेडिंग क्वांटिटी मैं एग्जिट कर लूँगा अभी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम मिलती है। अभी तुम देखोगे कि मार्केट करेक्ट हुआ था। रुक जाओ, मैं ज़रा डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, निफ्टी दिखाता हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट कितना करेक्ट हुआ है। और यही टाइम होता है शॉपिंग का। और अच्छा, टाइम ये नहीं होता शॉपिंग का कि इस मोमेंट पे आके तुम शॉपिंग करोगे, क्योंकि इस मोमेंट पे आके हमें ये नहीं पता था कि ये 2 कैंडल्स बनेगी, ये 2 दिन पॉजिटिव दिखेंगे। हमें ये पता था कि जब ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से,
अच्छा, जिनको नहीं पता, दिस इज़ नोन एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मतलब नॉट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज सच। ये देखो यहाँ से ये लाइन नहीं है, ये लाइन है, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, या ये वाली जो बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये कब से चलती आ रही है, ये चलती आ रही है कोविड से बार बार इस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक माइनर करेक्शन दिखी हमें। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे इसके टॉप से, हाँ हो जाती है यार कभी कभी गलती, समझ जाओ। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट हुआ कितना, हाँ ये ऑलमोस्ट 9.82%, मतलब रफली 10% मार्केट करेक्ट हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट। तो इस टाइम में यहाँ पे आके तुम शॉपिंग नहीं करोगे, यहाँ पे आके ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ भी गिर जाए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर हम देखते, अगर ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, इस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट इज़ यहाँ पे, विच इज़ रफली 16,500, राइट, हाँ 16,700 है, और वो भी बड़ा वीक सा सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है अच्छा वाला वो है यहाँ पे, विच इज़ रफली 15,990 समथिंग, तो 1600 के आसपास का सपोर्ट है। तो ऐसे टाइम में बाय नहीं करेंगे हम तब बाय करेंगे जब हमें दिखा ये यहाँ पे, ये दिखा जब हमें एक कैंडल दिखी, जब हमें एक डोजी दिखी, डोजी के बाद हमें एक ये जो भी कैंडल है, शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, या उसके बाद फिर हमें एक और हल्की सी बुलिश कैंडल दिखी, और आज हमें इतनी बड़ी बुलिश कैंडल दिखी है। तो हमें ये पता चला है कि ये कोई बहुत ही मेजर करेक्शन नहीं थी, जैसे कि ये अगर हम देखें तो अगर हम ये कोविड वाली करेक्शन देखें तो यहाँ से कोविड में मार्केट करेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, तो मतलब ये देख सकते हो तुम कितना बड़ा फॉल था। तो इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई रिसेशन नहीं आ रहा है, कोई इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह नहीं आ रहा है, मार्केट क्रैश नहीं था, ये सिर्फ मार्केट की माइनर करेक्शन थी जो कि हेल्दी होती है। अब तुम खुद ही देखो, इतने टाइम से मार्केट ऐसा भागा जा रहा है, यहाँ से मार्केट भागा सीधा, एक हेल्दी करेक्शन मिली, जिसे यहाँ पे देखो एक हेल्दी करेक्शन थी यहाँ पे, उसके बाद मार्केट भागा, फिर हल्की सी हेल्दी करेक्शन यहाँ पे थी, क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रेट अप ऊपर जाएगा ना तो मार्केट को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डी मार्ट पे, जिसकी हम बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ क्या क्या एंट्री के मौके मिले हैं मुझे। तो देखो, जो मैंने अपनी वीडियो में बात की थी, विच स्ट्रैटेजी आई फॉलो, ये सिद्धार्थ भानुशाली की स्ट्रैटेजी, रुक जाओ मेरे को चार्ट का साइज़ रीसेट करने दो, हाँ सिद्धार्थ भानुशाली की 44 MA वाली स्ट्रैटेजी। मैं एक बार तुम्हें सारे अपने वो भी दिखा देता हूँ, ये देख लो इंडिकेटर्स क्या खुले यहाँ पे, 50 SMA और 44 SMA और बोलिंजर बैंड। तो ये जो पर्पल वाला है, दिस इज़ पर्पल ही है ना, पिंक पर्पल जो भी कलर है, मेरे को पर्पल दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने इसका टिंट थोड़ा ब्लू कर रखा है, स्क्रीन का ब्लू रंग पसंद है इसलिए। तो ये देखो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली है, तो कल यू कैन बाय अबव द हाई। मैंने थोड़ा सा जल्दी पोजीशन ले लिया, आई नो कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, बट मैंने थोड़ा जल्दी पोजीशन ले ली। मैंने ऑलमोस्ट 4776 पे, मतलब 6 रुपये हार्डली आज की क्लोजिंग से नीचे लास्ट के फ्यू मिनट्स में, मार्केट के फ्यू मिनट्स में मैंने पोजीशन ली है। एंड उसके बाद तुम ये भी देख सकते हो कि इतने बड़े फॉल के बाद एक हैमर भी दिखी हमें। ये देखो यहाँ से फॉल हुआ लगभग 5900 से 4600 4400 के आसपास आया, और हमें देखिए यहाँ पे हैमर, जो कि इस ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट का जोन है, यहाँ से रीटेस्ट हुई है, देख सकते हो। तो यहाँ से रीटेस्ट हुई है। एंड अब मेरा ओपिनियन कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट मेरा मानना है कि यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी एग्जिट कर लूँगा, और इन्वेस्टिंग क्वांटिटी तो मैं रखूँगा अगले 1.5 2 2.5 3 साल तक एटलीस्ट, मतलब जब तक मेरे को लगता नहीं कि बुल रन ख़त्म हो जाएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन बुल रन की ख़त्म होने की है, एटलीस्ट 2023 के मिड तक तो चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। 44 MA वाली जो स्ट्रैटेजी है सिद्धार्थ भानुशाली की, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें एंट्री मिल गई है। अब जिन लोगों ने सिद्धार्थ भानुशाली की वो ABC स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं, मैं ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, बट जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। ये वाली कैंडल देख लो, ये हैमर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है यहाँ पे। उसके बाद अगर तुम और भी चीज़ें देखोगे तो ये बोलिंजर बैंड से जिस नीचे से रिट्रेस हुआ है, बोलिंजर बैंड के नीचे वाले पार्ट से रिट्रेस हुआ है। अब देखो ऐसी बात है कि टेक्निकल्स तुम्हें ये तो बताएंगे नहीं कि पक्का स्टॉक ऊपर जाएगा ही कि नहीं जाएगा, तो रिस्क मैनेज करके चलो।
कि गया भी तो कितना ही जाएगा एट मैक्स। और मेरी बातों पे कुछ ज़्यादा वो मत करो, कोई डिसीजन मत लेना, अपना खुद का अध्ययन करो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि सही है तो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। आई एम नो वन टू ऑल्टर और आई एम नो वन टू ऐड टू योर डिसीजन। आई एम जस्ट हेयर फॉर एजुकेशनल पर्पज़, कि एटलीस्ट दिखाने के लिए, एटलीस्ट एक ओपिनियन देने के लिए। एज आई से स्केप्टिसाइज एवरीथिंग, मैं बोलता हूँ ना स्केप्टिसाइज एवरीथिंग, हार्वर्ड मार्क्स की बात है ना कि आई एम नॉट एन ऑप्टिमिस्ट, आई एम नॉट अ पैसिमिस्ट, आई एम ए स्केप्टिक। तो यू विल हैव टू बी ए स्केप्टिक। अब मैंने बोला तो कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे कि जी शेयर तो ऊपर जाने वाला है, तो यू डोंट हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट, यू डोंट हैव टू बी ए स्केप्टिक, यू डोंट हैव टू बी ए पैसिमिस्ट। अब ऐसा भी नहीं कि भाई ये तो बेवकूफ़ है, ये इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये क्या 19 साल का लड़का हमें क्या बताएगा कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से शेयर में ट्रेड करना चाहिए। वैसे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पहले डिस्क्लोज कर दूँ यहाँ पे। पर बी ए स्केप्टिक। अगर तुम उन बंदों में से जिन्हें लगता है कि मैं तो कोई बहुत तोप बंदा हूँ, कि मेरे को तो बहुत कुछ पता है इसलिए मेरी बात सुन के स्टॉक खरीद लेना चाहिए, तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने अपने पिछले पूरे नवंबर के 1 महीने में सिर्फ बैक टू बैक 10 से 12 एसएल्स हिट किए हैं, 10 से 12 एसएल्स हिट किए नवंबर में। तो मेरे को पता था बुरा समय बीत जाएगा, अब अच्छे समय आए, अभी मेरे को इतने सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले। तो इट इज़ नॉट कि हमेशा ही ऑप्टिमिस्ट रहो या हमेशा ही पैसिमिस्ट रहो, हमेशा स्केप्टिक रहो। जिन लोगों को लगता है कि जी मैं बहुत तोप हूँ, उन्हें बता दूँ कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और मैं अभी पोर्टफोलियो में नेट नेगेटिव में हूँ। पहले मैं पॉजिटिव में था, बट नवंबर के बैक टू बैक एसएल्स के बाद आई एम इन नेट नेगेटिव अभी करेंटली। तो टेक माई वर्ड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और अगर तुम वो हो जो भाई 50,000 करोड़ संभाल रहे हैं लोगों के, एंड तुम कोई बहुत ही तो पहले से खुद ही हो, कोई बहुत ही प्रोफेशनल अगर कोई देख रहा है, तो पहली बात देख क्यों रहे हो, और दूसरी बात अगर देख रहे हो तो थैंक यू देखने के लिए। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, नीचे कमेंट्स में हमें बता देना, ताकि बच्चे भी सीख पाएँ जो बाकी के देख रहे हैं। राइट, कूल, डन। चलो लाइक करो, शेयर करो, एंड बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।